हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक की एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो एनालिसिस है इससे पहले कि आपको जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आप ये हमारा क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अनाउंस करना चाहेंगे कि आपका टीजीटी एंड पीजीटी के कोर्सेस रनिंग में है। तो देखिए, अब आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आप टीजीटी भी दे रहे हैं तो इसलिए मत वेट करिए कि नवंबर तक टीजीटी है, उसके लिए आराम से हो जाएगा। आप सिंपल एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप भले ही प्रिपरेशन छोड़ दें या आप डिले कर दें, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी उसमें तैयारी में लगे हैं। ठीक है। तो अगर उनको बीट करना है या उनसे कॉम्पीट करना है तो आपको भी प्रिपरेशन डिले नहीं करनी है, कंटिन्यूअस मेंटेन करके रखनी है। तो टीजीटी एंड पीजीटी के जीके, इंग्लिश प्लस कंसर्न सब्जेक्ट के जो हमारे कोर्सेस है वो रनिंग में है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 8822599036 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई जानकारी की। आगे बात करते हैं सर अब न्यूज एनालिसिस की। तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक की बात हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है सर आपका, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हमारे दसांगलू पोल जी, उनका एक स्टेटमेंट था कि नीड टू स्ट्रेंथन विमेन्स वॉइसेस, सेफगार्ड ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मतलब मेन पर्पस था कि विमेन एम्पावरमेंट को अचीव किया जा सके। ठीक है। तो यहां पर देखो, दो बातें सर आपका निकल के आती हैं। जैसे कई बार हम क्या समझते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट अलग है और कल्चर अलग है। जैसे कई सोसाइटीज में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है कि जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वो कल्चर के अगेंस्ट जा रही होती है कि हमारे इस कल्चर में महिलाएं बाहर नौकरी नहीं कर सकती, बाहर पढ़ाई नहीं कर सकती। ऐसा लोग कल्चर का हवाला देके कहते हैं। यानी उनका मानना रहता है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट होगा तो वो कल्चर के अगेंस्ट में है, जबकि विमेन एम्पावरमेंट और कल्चर दोनों एक साथ आपका चल सकते हैं। ठीक है। विमेन्स एम्पावरमेंट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर आर ऑफन सीन एज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, बट इन रियलिटी दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है। तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी अगर हमें बनाना है तो जेंडर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाएंगे। अब इसमें सर क्या क्या पॉइंट्स हैं? अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, विमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन विमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो जो आर्टिकल 14, 15, 16 है जो इक्वालिटी प्रोमोट कर रहे हैं, तो वो तो सर सभी को लेके आ रहे हैं इक्वालिटी के अंदर, तो विमेन भी आ जाएंगी। साथ साथ एक आर्टिकल 39A है जो क्या कर रहा है सर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कर रहा है। ये आपका डीपीएसपी जो पार्ट 4 है उसमें लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। उसके साथ साथ एक आर्टिकल 51A सब क्लॉज F, ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी पार्ट 4A के अंदर, तो उसमें क्या लिखा है, ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी आपका जो हमारा कल्चर है वो विमेन एम्पावरमेंट उसका पार्ट ही है। ठीक है। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो एक तरीके से कल्चर को भी प्रमोट ही कर रहे हैं। लॉज फॉर प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है। तो ये क्या है सर आपका, दीज आर द लॉज फॉर प्रोटेक्शन, विमेन प्रोटेक्शन के लिए। साथ ही साथ आपका याद होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है। आपका और भी जब एक्ट्स हैं जैसे जैसे न्यूज में आते हैं उनके बारे में हम बात करते जाते हैं। तो ये सारे और भी लॉज हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए हैं, विमेन को सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए हैं। इनको ध्यान रखना, इस पे सवाल आपका बनते रहते हैं। ठीक है। अब मेंस स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या क्या चैलेंज मिलते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मिलता है पेट्रियार्कल। ठीक है। पेट्रियार्कल मतलब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी
जहां पर घर के जितने भी बड़े फैसले होंगे वो मेल लेंगे, फीमेल को उनसे दूर रखा जाएगा। ठीक है, तो जहां पर मेल मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड अ फीमेल मेंबर डू, तो ये एक तरह की सोसाइटी कहलाती है पैट्रियार्कल सोसाइटी। कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं कुछ। कस्टमरी प्रैक्टिसेस जैसे किसी का कस्टम चलता आ रहा है कि महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती, महिलाएं बाहर नौकरी नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती, तो वो भी आपको एक चैलेंज देखने को मिलता है विमेन्स को। एक होता है सर इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कि जब महिलाएं बाहर नौकरी नहीं कर सकती, अपना सेल्फ अर्निंग नहीं कर सकती, तो उन्हें अपने घर के मेल मेंबर पे डिपेंड होना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस के लिए, तो वो एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्रिएट कर देता है। और कल्चरल नैरेटिव्स में स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है कि मान लो अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो विमेन ही जिम्मेदार है, अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसके लिए भी विमेन को जिम्मेदार माना जाता है। तो इस तरह की कुछ स्टीरियोटाइपिंग सोसाइटी में क्रिएट कर दी जाती हैं। तो दीज आर द सम चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। अगर मेन स्पेस पे क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो देखिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो वो आपका फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करता है। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चलती है, तो उसमें आपका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कहीं बन रहे हैं आपका, तो उसमें आपका विमेन को अलग से सपोर्ट सरकार देती है। और भी कई आपका स्कीम्स हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए चलती हैं, जैसे एक है एकल नारी शक्ति संगठन। ठीक है, तो ये सिंगल विमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है वाइल रेस्पेक्टिंग लोकल कस्टम्स। एक है ट्राइबल विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप वाइल सेफगार्डिंग इंडिजीनियस ट्रेडिशंस। यानी इन सब का पर्पस ये है कि कल्चर से कोई नहीं खेलना चाहता, सब कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि कल्चर को प्रमोट करने में आप कुछ ऐसा करो कि एक विमेन की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दो। तो उसके लिए सरकार ने इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिसमें मेन फोकस है कि विमेन्स को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कैसे बनेंगे? अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगी। तो ज्यादातर अगर आप स्कीम्स देखेंगे तो इसी तरह की है जहां पर विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे बहुत सारी स्कीम है जहां पर सरकार कहती है कि जो उसका बेनिफिट है तो जो घर की महिला होगी उसके अकाउंट में हम भेजेंगे। तो ये सारे स्टेप्स इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान रखना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाइए सर। डीसी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट रिजॉल्व्स टू मिनिमाइज फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंट्री इनटू अरुणाचल टेरिटरी। लास्ट आपको याद होगा एनालिसिस में हमने बात करी थी कि कुछ आसाम के ऑफिसर्स अरुणाचल के जो जंगल टेरिटरी है उसमें अनऑथराइज तरीके से जियो टैगिंग के लिए एंटर कर गए थे। तो ये एक बड़ा इशू बन गया था अपने अरुणाचल में। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई, तो उसके लिए एक प्रॉपर फाइनल रेजोल्यूशन बनाया गया है आसाम सरकार के साथ मिलके। तो उसी के बारे में ये आपका न्यूज है। ठीक है, तो आपका आसाम के साथ अपनी अरुणाचल सरकार ने बात करी है बिटवीन द डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल टू एड्रेस ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशंस। उसके लिए दोनों ने आपस में मिलकर बात किया। ठीक है, तो दिस इनिशिएटिव वाज प्राइमरीली इन रिस्पांस टू इंसिडेंट्स वेयर आसाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंटर्ड टेरिटरीज क्लेम्ड बाय अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका एक इस चक्कर में ये इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में काफी बात कर चुके थे। तो इशू था क्या सर, आसाम के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल से लेखा पानी से वो एंटर कर गए थे नामतोक सर्किल में फॉर अ जियो टेकिंग सर्वे। तो ये तो बड़ी मुद्दे की बात हो गई सर, बिना अथॉरिटी के आप कैसे कर जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए रेजोल्यूशन लिया गया। रेजोल्यूशन ये लिया गया कि जो अनऑथराइज एंट्री है उसको रोका जाएगा। ठीक है, जो आसाम फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं दे विल मिनिमाइज देयर एंट्री इनटू अरुणाचल विदाउट परमिशन। तो वो एंटर करेंगे तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है,
नेक्स्ट और क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए गए कि देखो सर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जो मार्गरीटा चांगलांग रोड प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन कर दिया गया है ताकि दोनों स्टेट्स में आपका क्या है एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़े। जो सोशल इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा, जैसे ड्रग का जो प्रॉब्लम है बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, तो वो आपका आसाम और अरुणाचल की पुलिस उसको मिलके टैकल करेगी। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं आपका इस मीटिंग में। और आगे की हम बात करें तो इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस क्या था। सिग्निफिकेंस तो यही है कि सर इंटर स्टेट कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि देखिए भले ही वो दूसरा स्टेट है बट हमें एक नेशनल इंटीग्रिटी के तौर पे चीजें देखनी चाहिए कि हैं तो सब हिंदुस्तानी, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा आपसी मोटा तनाव नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों मिलके चलें, दोनों मिलके प्रॉस्पर करें, ताकि मिलके देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, एक इंटर स्टेट कॉपरेशन बन रहा है अरुणाचल और आसाम के बीच, और पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट किया गया बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी इनहेंस की गई और जॉइंट मॉनिटरिंग की गई अलोंग डिस्प्यूटेड एरियाज, क्योंकि जब दो भाई लड़ते हैं तो कोई तीसरा वाला बाहर का आके उसका फायदा उठाता है। तो इट्स बेटर कि अगर हम लोग चीजों को पीसफुली रिजॉल्व करें। इनकरेजेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाइल सेफगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है कि इकोनॉमी भी बढ़े बट इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट ना पड़े, उसके लिए भी इसमें आपका डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है। तो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीटिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, अरुणाचल टेक्सटाइल्स हैंडीक्राफ्ट cuisines on display at GI फेस्टिवल इन दिल्ली। देखिए अरुणाचल प्रदेश में अभी ये शोकेज इज रिच कल्चरल हेरिटेज एट द अरुणाचल प्रदेश GI महोत्सव दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी आपका न्यू दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश GI महोत्सव हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था सर, आपका फरवरी 28 का। तो यहाँ पर मेनली जो अपने स्टेट के यूनिक टेक्सटाइल्स हैं उनको हाईलाइट किया गया था। 3 दिन का ये इवेंट था, तो अपने जो स्टेट के यूनिक टेक्सटाइल्स हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सर क्या क्या इससे हमारे रिलेटेड न्यूज है उसको समझ लेते हैं। ये जो फेस्टिवल है मेन पर्पस ये था कि सर अपने जो अरुणाचल के GI 20 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करना था। और एस्पिरेशन हमारी ये है कि इस नंबर को हमें कितना कर देना है, 50 कर देना है बाय 2030। ये GI टैग क्या होता है, GI टैग बेसिकली एक तरीके का आप मान सकते हो कॉपीराइट होता है। जैसे मान लीजिए अरुणाचल में कोई प्रोडक्ट है जो फेमस है यहाँ का, जो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति उसे बनाएगा तो हो सकता है यहाँ से टेक्निक सीख के वो बनाने लगे तो वो मुनाफा कमाएगा, तो यहाँ का जो व्यक्ति उसे नुकसान होगा। तो इसीलिए कोई प्रोडक्ट अगर किसी स्पेसिफिक जगह का होता है तो उसे एक टैग दे देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग, यानी अब उस प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो वहीं के लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका GI टैग होता है। तो अपने अरुणाचल के कई यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो धीरे धीरे GI टैग्स बड़े हैं तो 20 हो गए। तो अब टारगेट है कि बाई 2030 हमें और भी प्रोडक्ट्स को GI टैग दिलाना है और ये नंबर को कितना पहुंचाना है, 50 पहुंचाना है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट दिए गए थे। तो देखो एक तो ट्रेडिशनल वीविंग शोकेस की गई थी, स्पेशली आपका जो मोनपा कम्युनिटी की है, नॉन फॉर देयर इंट्रिकेट डिजाइन एंड वाइब्रेंट पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलनरी डिलाइट्स की बात करें तो आपका अटेंडीज एक्सपीरियंस ऑथेंटिक अरुणाचली क्विजीन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ लोकल इंग्रेडिएंट्स एंड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स। तो अपने अरुणाचल की जो क्विजीन है उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, अगर वो यहाँ के लोकल इंग्रेडिएंट से मिलके बने और यहाँ के लोकल तरीके से मिलके बने तो उसको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, वहां पर आने वालों ने टेस्ट किया उसको। और जो आर्टिस्ट हैं उनका एम्पावरमेंट किया गया। इनका मेन पर्पस ये था कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जैसे कोई लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको मुनाफा मिले, यानी उनका प्रोडक्ट सेल हो जिससे उनका अर्निंग हो, ताकि वो अपना जो स्किल है उसको आगे प्रमोट कर सके, ठीक है।
तो द इवेंट एम टू एम्पावर लोकल आर्टिजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये भी एक आपका इसमें इवेंट में हाईलाइट था इसका। चलिए, तो ये हो गए आपका ये जीआई टैग का जो इवेंट हुआ उससे रिलेटेड न्यूज। इसके आगे की न्यूज की अगर हम बात करें, आगे क्या कह रहा है सर, अगली खबर है ICR DA denies permission to ACF to stage धरना outside assembly। ठीक है, ICR बोले तो सर अपना जो ईटानगर कैपिटल रीजन है, DA बोले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ईटानगर कैपिटल रीजन का जो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने प्रोटेस्ट करने की परमिशन डिनाई कर दी आपका ACF को असेंबली के बाहर। ACF क्या है सर, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। तो ये अभी जो मुद्दा चल रहा है आफ्रा का, वो हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड सर ये आपका न्यूज है। तो ACF ने जो था आपका परमिशन मांगी थी कि उन्हें स्टेट असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना है। ICR का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। और रीजन क्या है दिया है डिनाइल का, उन्होंने ये कहा है कि देखिए, नो परमिशन फॉर इवेंट्स, प्रोटेस्ट और रैलीज शैल बी ग्रांटेड 7 days बिफोर एंड ड्यूरिंग एनी नेशनल इवेंट, स्टेट इवेंट और असेंबली सेशन। ठीक है, अगर कोई 7 दिन तक कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा हमने परमिशन नहीं दी। बाकी ACF का क्या कहना है, उनका कहना है कि देखिए भाई, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आफ्रा एक्ट आया है 1978 का, उसको रिपील किया जा सके। ठीक है, तो आफ्रा कब इनेक्ट हुआ था, 1978। इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, काफी न्यूज में चल रहा है। अभी आपका मेंस आने वाला है, हो सकता है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या आगे आपका इस साल जो भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आफ्रा से रिलेटेड कोई एक आध क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो आफ्रा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक, MCQ क्या बन सकता है, मेंस का क्या बन सकता है, उस तरह के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है। चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑन राइज इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्या क्या टर्म्स है सर, डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज का मतलब होता है कि जैसे हर इंसान एक एज के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि मतलब इस एज तक पहुंचने के बाद उसका जो थिंकिंग लेवल है यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, माइंड प्रोसेसिंग लेवल यहां तक पहुंच जाएगा। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, अगर कोई पर्सन अपनी बढ़ती एज के साथ साथ अगर उसकी जो मेंटल हेल्थ उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है, मेंटल एबिलिटी, तो वो कहलाता है आपका डेवलपमेंटल डिले। वर्चुअल ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म मतलब जो ऑटिज्म के सिंबल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसको जब कभी कम एज में आपका जब ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो वो वर्चुअल ऑटिज्म कहलाता है। ऑटिज्म एक बीमारी है। अगर आपने एक मूवी देखी हो जैसे माय नेम इज खान, तो उसमें जो शाहरुख खान को बीमारी थी, तो वो ऑटिज्म है। ऑटिज्म में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से, लोगों से, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ा अलग रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे वो पर्सन पागल हो गया, उसका जो बिहेवियर होता है कंपेयर टू अदर पर्सन वो अलग होता है। एक काइंड ऑफ वो सोशल गैदरिंग से बचते हैं। तो ये समस्या जो वर्चुअल ऑटिज्म की है, इसका आने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चे क्या है आज के टाइम में आपका बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो रियल वर्ल्ड से उतना कनेक्टेड ही नहीं है जितना वो एक छोटे से मोबाइल की दुनिया से कनेक्टेड है। तो जब वो रियल वर्ल्ड को देख ही नहीं रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो ये एक बड़ी समस्या बन के आ रही है। ठीक है, और आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब एक सोचने की क्षमता जितनी होनी चाहिए उतनी ना होना, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये सारी समस्याएं अरुणाचल में बढ़ रही हैं। ये बड़ी शॉकिंग बात है। कौन बता रहा है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का ये कहना है। ठीक है, तो देखिए जो स्टेट कमीशन है उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें
तो द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। इसमें एक बड़ी समस्या क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। मतलब अगर ये समस्या बढ़ रही है तो क्या इस समस्या का समाधान अवेलेबल है। अब डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं पेडियाट्रिशियन, तो पेडियाट्रिशियंस उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है अपने अरुणाचल में जो इस प्रॉब्लम को डील कर पाए। द स्टेट करेंटली लैक्स डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियंस हिंडरिंग अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशन फॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो अगर समस्या बढ़ रही है तो उसके समाधान के लिए हमारे पास हल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इशू हाईलाइट इसमें किया गया है। और एक बोला गया है कि देखो ये जो मुद्दा है ये एक पेरेंटल चैलेंज भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस बीमारी का इलाज कराने के लिए पेरेंट्स को ईटानगर आना पड़ रहा है, ईटानगर कैपिटल रीजन आना पड़ रहा है टू एक्सेस थेरेपी सर्विसेज, इंडिकेटिंग अ स्कैर्सिटी ऑफ सच फैसिलिटीज इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो यानी जाहिर सी बात है अगर वो कैपिटल में एंटर कर रहे हैं अपना शहर छोड़ के, तो ऑब्वियसली बात है उनके शहर में वो लेवल की फैसिलिटी थेरेपीज अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि ये जो अगर समस्या बढ़ रही है तो इसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। ऑपरेशनल चैलेंजेस इन चाइल्ड केयर सेंटर्स, ठीक है। तो देखो आपका जो चाइल्ड केयर सेंटर्स है उसमें किस तरह से काम करना है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। डे केयर सेंटर्स एंड प्ले स्कूल्स ऑपरेट अंडर वेरियस रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन एंड पोटेंशियल डिलेज इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स, ठीक है। तो जो आपका डे केयर सेंटर्स हैं और जो आपका प्ले स्कूल्स, ठीक है, प्ले स्कूल कई डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस में काम करते हैं, तो एक प्रॉपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो उनको डील कर पाए, जिसकी वजह से उनके जो वर्किंग ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अंडर वेरियस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उन्हें लेना पड़ता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन रहती है कि कौन रेगुलेट करेगा, तो जिसकी वजह से अप्रूवल वगैरह अगर उन्हें कोई लेना है तो उसमें डिले भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो पॉलिसी एंड गवर्नेंस किस हद तक इसमें काम कर सकती है। तो सबसे पहले तो सर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो अपना पेडिट्रिशियंस है, डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियंस, उनकी जो एब्सेंस है उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके, अर्ली थेरेपी दी जा सके। नेक्स्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। Integrating disability sensitization programs within the educational curriculum can promote inclusivity and reduce discrimination against children with special needs। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो नॉर्मली जैसे बच्चे हैं वह हैं, अगर उनके क्लासरूम में कोई एक ऐसा बच्चा आ गया जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कई बार क्या होते हैं बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं या डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, तो इसको भी रोकने की जरूरत है। अब देखो वो तो सर बच्चे हैं, तो उनको तो आप जेल में नहीं डालोगे या उनको तो एफआईआर नहीं करोगे, तो बच्चों को क्या है सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं आपको उनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना है, दे आर ऑल्सो लाइक यू, दे आर बट सम डिफरेंट आपसे। तो अगर इस तरह का कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उससे किस तरह से डील करना है, तो उसके लिए डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए स्कूल्स में साथ ही साथ। तो ये एजुकेशन करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट सर्विसेज क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी क्या है अर्बन सेंटर्स पे सारा बर्डन आता है कि भाई कोई भी दिक्कत होगी आपको शहर में आना पड़ रहा है, तो रूरल एरियाज में भी फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। और दूसरा, एक यूनिफाइड और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो अगर कभी इस तरह पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उस पर कैसे डील किया जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप वहां पर लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए सर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। For the first time, a tiger was captured in a camera trap during a recent survey on monitoring conducted in Mehau Wildlife Sanctuary। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मेहाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, लिखना है कमेंट में बताना है।
क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत इजीली आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अ टाइगर वाज कैप्चर्ड इन अ कैमरा ट्रैप। देखो होता क्या है, जैसे जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है, वहां पे जगह जगह कैमरा लगा दिए जाते हैं ना, ताकि तो उसमें कहीं ये टाइगर दिख गया तो लोग खुश हैं, दिख गया टाइगर, ठीक है। तो ये जो सर्वे है किसने लीड किया था, मेहाउ आरएफओ, डॉक्टर काबू क्लेगो एंड नेरिस्ट पीएचडी स्कॉलर दीपांकर बर्मन जी ने किया था विद सपोर्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब लोग इसको इतना क्या हो गया ऐसा, टाइगर ही तो दिख गया, हम लोग के पास एचडी में पिक्चर है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस पे न्यूज बन रही है। इसलिए बन रही है क्योंकि सर देखो इससे सबसे पहली चीज तो पता चल रहा टाइगर है। अभी तो बस सरकार ने बोल दिया हाँ है तो हमने मान लिया, हमें क्या पता, पिक्चर में दिख रहा है मतलब टाइगर है, तो सबसे खुशी की बात तो पहली यही है, ठीक है। दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो आपका लोअर दिबांग वैली है इंक्लूडिंग कामलांग एंड नामदफा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर का काम करता है फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग लार्ज कार्निवोर्स। तो एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर का होना वहां पर जरूरी है। और ये एक बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर भी है कि भाई देखो अगर टाइगर है तो टाइगर से जो रिलेटेड स्पीशीज होंगी, डिपेंडेंट होगी, वो भी अवेलेबल होंगी, तो एक हेल्दी इकोसिस्टम भी हमें इससे पता चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज। अब देखो ये जो पूरा रीजन है आपका, यहाँ वाइल्ड लाइफ को क्या थ्रेट्स हैं, सबसे बड़ा थ्रेट तो पोचिंग का है, ठीक है, कि जो इलीगली मार दिया जाता है टाइगर्स को, जानवरों को, तो ये जो इलीगल पोचिंग है वो एक बड़ा खतरा है। और क्या है सर, हैबिटेट का जो कंजर्वेशन के चैलेंजेस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर, प्रे बेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। देखो टाइगर्स ऐसा तो है नहीं सर, उनको रहने के लिए 3 BHK अपार्टमेंट चाहिए, वो रहेंगे तो जंगल में ही, लेकिन अगर इकोलॉजी प्रोटेक्ट नहीं होगी, जंगल ही नहीं रहेंगे, तो टाइगर कहाँ जाएंगे। तो उनको कंजर्व करना है, इसका मतलब हमें आसपास का उनको एनवायरनमेंट भी कंजर्व करना है, ठीक है। अगर किसी को जिंदा रखना, अगर मान लो घर ही उजाड़ दोगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो अगर टाइगर जिंदा रखना है तो टाइगर को तो रखना ही रखना है, उसका घर भी जिंदा रखना है, तो यानी उसका जो हैबिटेट है, उसका जो घर है, उसको भी कंजर्व करने की जरूरत है। तो उसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं, उनको हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितना खुश है, 3 BHK में इतना खुश रहेगा बेचारा, ठीक है। अब जो कैमरा ट्रैप कंफर्मेशन हुआ है टाइगर का मेहाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इससे काफी खुशी की लहर लोगों में दौड़ गई है। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर सस्टेन्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स, एंटी पोचिंग मेजर्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कंजर्वेशन एफर्ट स्ट्रांग हो, एंटी पोचिंग एफर्ट्स स्ट्रांग हो, साथ ही साथ आसपास की जो कम्युनिटी है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ये सारा ओवरऑल कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल द न्यूज अबाउट दिस। बाकी इसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो गिवन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो क्यूआर कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो टीजीटी एंड पीजीटी के कोर्सेस हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और गिवन नंबर पे 8822599036 पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो इसी तरह के एनालिसिस हम आगे भी लेते आएंगे। अगर यहाँ से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे कि आपका अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस को हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अभी एक प्रेशर आप ही लोगों की तरफ से मेरे ऊपर ज्यादा आता है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बार बार डिमांड करते हैं तो मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, ये काम नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। तो ये आप ही लोगों का एक डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसी लिए हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपको और कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कोई आपको लगता है कंटेंट आपको ऐसा लगता है जो मिस हो रहा है, वो भी हमें चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हर वो टाइप ऑफ कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे जिसकी आपको नीड है, ठीक है। तो बाकी जुड़े रहिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।